हेलो दोस्तों, आई होप आप सब ठीक होंगे और दोबारा से हमारी जो वीडियो है आप देख रहे होंगे। और वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। तो आज की जो हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं वो कुछ ऐसे लोगों के लिए है जो थोड़ा सा पैसे से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। उनको लगता है कि पैसा और पैसा चाहिए और पैसा चाहिए और पैसा चाहिए, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है दुनिया में जिसको हम पैसे से नहीं खरीद सकते। तो आज की जो स्टोरी है किसी ऐसे आदमी की है, ये वैसे रियल स्टोरी है। ये भी ज़्यादातर आपको मेरे चैनल पर जो है रियल स्टोरीज मिलती है देखने को, सुनने को। तो ये भी एक रियल स्टोरी है जो एक आम से गांव में पैदा हुआ एक इंसान सोचता है कि उसको किसी और देश में जाना चाहिए, जहाँ पे जाके वो बहुत सारा पैसा इकट्ठा करके अपनी जो लाइफ है आराम से गुजार सके। तो उसके सिर्फ माँ बाप होते हैं, कोई बहन भाई नहीं होता, माँ बाप ही होते हैं और एक खुद होता है। वो जब वो जिद कर लेता है कि उसको किसी और देश में जाना है, किसी ऐसी कंट्री में जाना है जहाँ पे पैसा आराम से अच्छा कमाया जा सके, इंडिया से बेटर पैसा ज़्यादा हो, लेकिन वो ये चीज़ भूल जाता है कि वो बहुत ही प्रीशियस जो चीज़ें हैं माँ बाप, उनको छोड़कर वो जा रहा है। लेकिन वो नहीं सुनता। माँ बाप बहुत बोलते हैं कि बेटा आप मत जाओ, क्योंकि हम आम ही ये बात सुनते हैं कि जो बच्चा होता है वो अपने माँ बाप का जो है बोलते हैं कि उनकी लाठी होती है एक तरह से, जो उनकी बुढ़ापे पे उनकी जो है हेल्प करते हैं। जब वो बूढ़े हो जाते हैं उनकी वो हेल्प करता है, रास्ता दिखाता है। तो माँ बाप बहुत बोलते हैं कि बेटा मत जाओ, ऐसा मत करो, बाहर मत जाओ, यहीं पे कमा लो, चाहे कम कमा लो, हम खुश होंगे। पर वो लड़का था, कहाँ मानने वाला था। उसको शोहरत चाहिए थी, पैसा चाहिए था, बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए था। वो जिद कर कर चला जाता है और जो माँ बाप होते हैं ऐसे तैसे करके जैसे भी ज़मीन जायदाद बेचकर अपने बच्चे को बाहर भेज देते हैं कि चलो भाई आप चले जाओ। तो लाइफ का प्रोसेस ऐसे ही चलता है। वो इतना ज़्यादा सेल्फिश हो जाता है लड़का, उसको लगता है कि सिर्फ पैसा सब कुछ है। वो सिर्फ पैसे की तरफ आकर्षित रहता है, माँ बाप को भी एक तरह से भूल जाता है। जब वो उनको याद करते हैं, कोई चिट्ठी भेजते हैं, तो उसको वह एक सिरदर्दी लगती है कि ये चिट्ठी कहाँ से आ गई, मुझे अभी इसका रिप्लाई करना पड़ेगा। तो उसको ये चीज़ें भी सिरदर्दी लगती हैं। वह वहीं पर सेटल होना चाहता है, बहुत सारा पैसा कमा लेता है, शादी हो जाती है वहीं पर, बिना बताए घर वालों को वो शादी कर लेता है वहाँ। थोड़ा साथ में रहते हैं वो मियाँ बीबी, और जो उसकी वाइफ होती है एक दिन 8-9 मंथ के बाद जो है वो तलाक ले लेती है उससे कि मुझे आपके साथ नहीं रहना, डाइवोर्स ले लेती है। अभी वो लड़का सोचता है, कहते हैं ना जब ठोकर लगती है तो फिर माँ बाप याद आता है। तो अभी उसको लगता है कि मुझे वापस गाँव चलना चाहिए, पैसा बहुत मैंने कमा लिया है, अभी मुझे गांव चलना चाहिए जहां पर मेरा कुछ भी नहीं रहा। जिससे शादी की थी वो भी छोड़कर चली गई है, पैसा इतना है कि मैं आराम से अगली जो ज़िंदगी निकाल लूँगा, वहीं पे शादी कर लूँगा। तो वह वहाँ से निकलता है, उस पराए देश से वो निकलता है अपने देश के लिए। जब वो आता है तो क्या देखता है, जो उसका पुराना घर था उसको बाहर से ताला लगा हुआ है, लॉक लगा हुआ है। वो पूछता है आस पड़ोस में, बहुत सारे जो पड़ोस में रहते थे लोग वो भी चेंज हो जाते हैं, बच्चे होते हैं जो बड़े हो जाते हैं, और जो पहले वाले मकान के मालिक थे वो कभी चले जाते हैं, कोई चला जाता है, कोई वहीं पे होता है। तो वो किसी पुराने बुजुर्ग से पूछता है कि यहाँ पर हमारा घर था, ये हमारा घर है और मेरे माँ बाप कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तो वह पूछता है कि आप कितने सालों के बाद आए हो। वो बोलता है कि 15 साल हो गए। तो बोल रहे हैं कि आपके माँ बाप को आपके जाने के 3 वर्ष बाद ही वह उनकी डेथ हो चुकी थी। तो अभी वो लड़का बहुत रोता है कि ये क्या हो गया। घर में अंदर जाता है, वह बहुत रोता है, ऐसे देखता है चारों तरफ, उसको सभी यादें सताती हैं। तो तभी वह मन में ये चीज़ सोचता है कि अगर मुझे मेरे माँ बाप एक बार फिर से मिल जाएं, चाहे 1 मिनट के लिए मिल जाएं, तो मैंने अब तक जो भी कमाई की है, जितना भी पैसा कमाया है, मैं सब किसी को दान कर दूंगा। तो
दोस्तों ये चीज़ सोचने वाली है, तो कमाई किसके लिए की थी भाई? कमाई किसके लिए की थी जब वह सोच रहा है कि मैं सब दान कर दूंगा, एक बार मुझे मेरे माँ बाप मिल जाए, मैं उनको गले लगाना चाहता हूँ। जब वह जिंदा थे तभी क्यों नहीं लगाया? तो ये जो स्टोरी मैंने आपको बताई है ये बिल्कुल रियल स्टोरी है। तो हमें इससे क्या शिक्षा लेनी चाहिए, ये बात करनी बहुत ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। पैसा ज़रूरी है, लेकिन इतना भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आप अपने माँ बाप को भूल जाओ। हमारा जो माँ बाप होता है वह ही हमारे लिए जो है रब का रूप होता है, क्योंकि हमने रियलिटी में किसी ने भी रब को नहीं देखा होगा सिवाय माँ बाप के। हमें तो हमारे माँ बाप को ही अपना खुदा मानना चाहिए। उन्हीं का जो साया है कि आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं, चाहे आप हो चाहे मैं हो, कोई भी हो। तो माँ बाप का सत्कार करना बनता है। ऐसा नहीं है कि माँ बाप को ठुकरा कर हम किसी दौलत को चुनें, क्योंकि इनसे प्रीशियस तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। ये तो वो बात हुई कि एक साइड आपको डायमंड पड़ा मिला काफ़ी बड़ा सारा, और एक साइड पे एक छोटी सी अंगूठी सोने की मिली। आप अगर अंगूठी सोने की उठाओगे तो इसका मतलब आपको कदर नहीं है डायमंड की। तो माँ बाप जिसके पास भी हैं वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। ये बात आप समझ लीजिए, जान लीजिए और उनकी सेवा कीजिए जब तक आपके प्राण में प्राण है। थैंक यू सो मच। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए और ये वाली वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो हमारे इंडिया का जो भी आदमी हिंदी लैंग्वेज को सुन सकता है, समझ सकता है, हर वो आदमी इसको सुने, ताकि उसको पता चले कि जिस खुदा को, जिस परमात्मा को, जिस रब को वह वो ढूंढ रहा है गली मोहल्लों में, वह उनके घर पर ही है। ये मैसेज उन तक जाना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।